ओके, आज हम लोग RSCIT का जो अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2 जो है कंप्यूटर सिस्टम, उसे समझने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को कंप्यूटर का जो है नॉर्मली इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ खास बातें, क्लासिफिकेशन और इनपुट आउटपुट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि चैप्टर का नाम है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। अब उसके अंदर जो मेजर की पॉइंट्स बोले कि मेन हाइलाइट्स जो टॉपिक्स है इसके, वो क्या क्या है वो आपको समझना है। तो सबसे पहला जो हाईलाइट है वो है आपका कंप्यूटर का जो क्लासिक अपने, जिसमें मैंने आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कल कहा था, वो आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है उस डायग्राम के अंदर सर्कल के अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइस को सर्कल कर रखा है। तो इस चैप्टर के अंदर हमको खास करके ये ध्यान देना है कि इनपुट डिवाइस कौन से हैं और आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को इनपुट और आउटपुट डिवाइस को सेपरेट करके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैंने नोटपैड का विंडो ओपन किया है और नोटपैड के विंडो में मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख करके बताऊँगा कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। मैंने इनपुट लिखा और मैंने आउटपुट लिखा। तो पहले आप ये समझ लें कि इनपुट कौन सा होगा और आउटपुट कौन सा होगा। तो जिस प्रकार से हम कंप्यूटर को रन करते हैं, चलाते हैं, उस कंप्यूटर के अंदर हमारे पास में कीबोर्ड होता है, माउस होता है और भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे प्रिंटर होते हैं, स्कैनर होते हैं और भी काफ़ी गैजेट्स होते हैं मार्केट के अंदर। तो इस चैप्टर में हमारे को ये समझना है कि वो जो गैजेट्स हैं ना, वो किस कैटेगरी में आते हैं, इनपुट में आते हैं या आउटपुट में आते हैं। तो इनको सिंपल वे में आपको इस तरीके से देख लो कि जो गैजेट है या जो डिवाइस है उसका काम किस तरीके से हो रहा है, वो काम किस प्रकार कर रहा है, उसके काम करने की टेक्निक को समझ करके अपने को कैटेगरी डिसाइड करनी है। फॉर एग्जांपल, माउस से जब मैं कर्सर को मूव करता हूँ तो उसको कर्सर को मूव करता हूँ या किसी मेनू को क्लिक करता हूँ या किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ तो वो मुझे अंदर कंप्यूटर के अंदर सिलेक्शन शो करने का काम कर रहा है, मतलब अंदर वाला काम कर रहा है। तो मेरा माउस आपका इनपुट वाला काम हो, ये इनपुट दिया जा रहा है। फिर मैं कीबोर्ड की बात करूँ, आपके सामने मैं ये लिख रहा हूँ, यानी कि मैं कोई भी चीज़ पुट कर रहा हूँ तो वो अंदर जा रहा है। माउस से भी अंदर जा रहा था, कीबोर्ड से भी अंदर जा रहा था, तो ये आपका हो गया इनपुट डिवाइस। ऐसे ही और भी डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के अंदर डालने के काम में आते हैं, उन्हें हमको इनपुट डिवाइस कहना है। इनपुट डिवाइस के अंदर एक आपका स्कैनर होता है। स्कैनर में आपने देखा होगा, हम लोग जब भी कभी कोई डॉक्यूमेंट बनाने जाते हैं तो वो हमारे आधार कार्ड को स्कैन करता है या हमारा जो भी जाति प्रमाण पत्र होता है, आय प्रमाण पत्र होता है, तो उसे स्कैन करवाया जाता है। तो स्कैन करने के बाद में वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो स्कैन कॉपी कंप्यूटर के अंदर चली जाती है। उसी स्कैन कॉपी को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और वो जो सॉफ्ट कॉपी है ना, वो कंप्यूटर के अंदर गई है, तो स्कैनर का काम हुआ उस डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट करके अंदर लेना। तो स्कैनर क्या कहलाएगा? आपका इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हुआ जाता हूँ, आप लोग समझते जाइए। एक तो आपका माउस इनपुट डिवाइस है, एक आपका कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ठीक है, एक आपका माउस कीबोर्ड हो गया। स्कैनर की मैंने बात की, स्कैनर आपका इनपुट है। उसी के साथ में और हम देखें तो एक जॉयस्टिक आता है। जॉयस्टिक को लेकर के बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि जॉयस्टिक किस प्रकार का डिवाइस है। तो जॉयस्टिक आपका गेमिंग डिवाइस है, जिससे कि जिस भी गेम को हम खेल रहे हैं उससे मान लो कोई बंदूक है तो उसको चलाना, वो जिस डिवाइस जो रिमोट कंट्रोल टाइप होता है, रिमोट होता है जो गेम का, वो रिमोट कंट्रोल एज ए जॉयस्टिक वर्क करता है, वो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जॉयस्टिक के बाद में अगर अपन बात करें तो और क्या आता है, तो एक आपके, आप इसको ले लो माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आता है। यूट्यूबर्स कई बार माइक्रोफोन का यूज़ करके जो अपन बोलते हैं तो वो वॉइस अंदर जाती है, तो ये माइक्रोफोन वाली बात हो गई, ये भी इनपुट में आएगा। इसके अलावा हम अगर बात करें तो कीबोर्ड के अंदर टच पैड होता है, जिससे कि हमको टच करने की फैसिलिटी मिलती है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? टच पैड जो है वो भी आपका इनपुट डिवाइस कहलाएगा। इसके अलावा ट्रैक बॉल आता है, वो भी आपका इनपुट डिवाइस कहलाता है। और भी काफ़ी सारे इनपुट डिवाइसेस आते हैं, मैं यहाँ पर एक बार लिखता हुआ जाता हूँ। ठीक है, माइक्रोफोन,
माइक्रोफोन आपका एक इनपुट डिवाइस हो जाता है। उसके बाद में हम देखें तो माइक्रोफोन के बाद में हमारा नेक्स्ट आ जाता है, एक आता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, चेक को वेरीफाई करने का काम करता है। एक आपका आ जाता है बारकोड रीडर, एक आपका आ जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR शीट को रीड करने वाला। एक आपके आ जाता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। लास्ट एग्जाम में OCR के बारे में क्वेश्चन आया था। तो ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आएंगे। अच्छा, कोई ऐसा सोचता है कि भाई ये तो मैंने कहीं देखे ही नहीं है ना, ये तो मैंने कहीं देखे ही नहीं है, तो अगर आप इसको एज इट इज़ गूगल पे डालेंगे तो आपको वो देखने को मिलेगा। माउस सभी ने देख रखा है, कीबोर्ड सभी ने देख रखा है, स्कैनर सभी ने देख रखा है। जॉयस्टिक अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ जॉयस्टिक कैसा दिखता है। ये देखिए, मैं आपके सामने गूगल पर जा करके जॉयस्टिक को भी डिस्प्ले कर देता हूँ। ये जॉयस्टिक डिवाइस है, ये जॉयस्टिक डिवाइस होता है जो कि आपका इनपुट कहलाता है। ये देख लीजिए, इसी गेमिंग कंट्रोल की बात कर रहा था मैं, है ना। अब आपको आइडिया लग रहा होगा, ये जॉयस्टिक है, ये इनपुट डिवाइस कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को वहाँ पे MICR लिखा है, तो MICR भी मैं आपको शो कर देता हूँ। MICR जो कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस कहलाता है, जो चेक को वेरीफाई करता है। क्योंकि चेक एक कागज़ होता है, वो चेक ओरिजिनल है या नहीं है उस चीज़ को चेक करने का काम करता है आपका ये MICR डिवाइस। तो इन पर क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ध्यान देना है। ये इस टाइप का दिखता है। एक आपका हाँ बैंकों में, एक आपका OCR होता है, एक आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, एक बार रीडर होता है, बारकोड रीडर होता है। शॉपिंग मॉल वगैरह में देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो ये इनपुट डिवाइस थे सारे के सारे, ठीक है। आप लोगों को इससे आइडिया लग गया होगा, ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है आउटपुट डिवाइस। तो अब आप लोगों को ये अनुमान लगाना है कि जैसा उस डिवाइस का काम करने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग मुझे चूज़ करना है कि वो इनपुट है या आउटपुट है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को आउटपुट डिवाइस के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आउटपुट डिवाइस क्या होता है वो भी आप लोग देख लें। आउटपुट डिवाइस आपका आपका जो आउटपुट डिवाइस है उसमें अपन को देखना है कि भाई जो चीज़ आउट हो रही है कंप्यूटर सिस्टम से, जो चीज़ बाहर निकल रही है उसे हमको एज अ आउटपुट डिवाइस में पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्रिंटर से पेज बाहर निकलता है, एक ऐसे ही प्लॉटर आता है, बड़े बड़े ग्राफिक्स बैनर वगैरह को निकालने वाला जो डिवाइस होता है वो प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर बोल ही दिया है। और एक आपका होता है आपके प्रोजेक्टर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर से भी वॉइस बाहर आती है तो वो भी आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ईयरफोन, ईयरबड्स वगैरह जो आते हैं ये सारे के सारे हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो जैसे जो चीज़ें बाहर शो हो रही है, जैसे मॉनिटर से डिस्प्ले बाहर होता है, प्रोजेक्टर से स्क्रीन का बड़ा डिस्प्ले बाहर दिखता है, प्लॉटर से बड़े बड़े बैनर्स निकलते हैं, तो ये हमारे को आउटपुट डिवाइस में डालने पड़ेंगे। तो ऐसे आपको सेपरेट करना है इनपुट और आउटपुट डिवाइस को, ठीक है। उसके बाद में इनपुट और आउटपुट क्लियर हो जाता है। एक या दो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम के अंदर। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ से आपका थोड़ा सा ये पोर्शन चालू हो रहा है कि ये जो ये जो ऑप्शन, ये जो इमेज दिख रही है, इस इमेज का क्या सीन है। तो ये देखो पावर बटन है CPU का। यहाँ पर आपको कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है तो उस पर भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये पावर बटन है, सिर्फ इसको अपन जब प्रेस करते हैं तो आपका CPU स्टार्ट होने लगता है और धीरे धीरे डिस्प्ले मॉनिटर पर डिस्प्ले आने लगता है। तो ये पावर बटन है, ठीक है ना। यहीं पर आपके स्टार्ट बटन और रीस्टार्ट बटन भी होता है, ऊपर नीचे होता है। अगर आप है ना पास वाला छोटा सा बटन दबाओगे तो उससे सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है। और ये जो पास वाला बटन है मेन जो है कि क्या है, वो पावर बटन है, उससे कंप्यूटर शटडाउन भी होता है। और पूरा के पूरा वापस से हम चाहते हैं रीस्टार्ट करना है तो उसके पास वाले बटन को हमको दबाना पड़ता है। तो चालू और बंद करना हम इन बटनों से सीखते हैं, जो कि मैंने प्रैक्टिकल में ऑलरेडी बता रखा है। ये वाले जो बटन दिख रहे हैं ये आपके शायद मॉनिटर के हैं। मॉनिटर पे भी कई बार आप चाहते हो कि भाई मुझे तो मॉनिटर को ऑफ करना है, तो इसके पावर बटन होते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है। इसमें एक खास बात जो आती है वो ये है बूटिंग। क्या आती है खास बात? बूटिंग, BOOTING।
बूटिंग का क्या मतलब होता है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होने की प्रोसेस को कंप्यूटर में बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर की स्टार्ट होने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बूटिंग। इसको पेपर में घुमा करके दिया ये जाता है कि भाई कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, या कंप्यूटर की स्टार्ट होने की प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है बूटिंग। फ़ोन को जब हम कभी रीस्टार्ट या बंद करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर रीबूट वर्ड आता है, तो उसी रीबूट और बूट से बढ़ना है ये वर्ड बूटिंग। आप लोगों को ये ध्यान देना है। चलिए, बूटिंग होने के बाद में, अच्छा बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है वार्म बूटिंग और एक होती है कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग वो होती है जो बंद करके हाथों हाथ चालू करना, उसको रीस्टार्ट करना कहेंगे। कोल्ड बूटिंग का मतलब है आज बंद करा आप कल चालू करेंगे, ठीक है, ठंडी हो जाएगा तब तक सिस्टम आपका। तो ये है, कभी इसमें भी एमसीक्यू आ जाए तो आपको ध्यान रखना, लास्ट टाइम में बूटिंग का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। इन वीडियोस के बाद में मैं आप लोगों को एमसीक्यू सोल्व कराऊंगा, तो अपन कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चनों को अपन देखेंगे। उसी के बाद में यहाँ पर ही आपको ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है आपका डेस्कटॉप स्क्रीन है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कंप्यूटर के स्टार्ट होने के बाद में जो पहली स्क्रीन नज़र आती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में डिस्प्ले भी लिखा हुआ होता है और डेस्कटॉप भी लिखा होता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और वो डिस्प्ले पर टिक कर देते हैं, लेकिन हमारे को यहाँ पर डेस्कटॉप वर्ड ध्यान रखना है। क्या कहना है, ये लिखा हुआ कंप्यूटर डेस्कटॉप। कंप्यूटर स्टार्ट होने की पहले स्क्रीन को क्या कहेंगे, डेस्कटॉप, ठीक है। और डेस्कटॉप पर जो छोटे छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं लेफ्ट साइड में खास करके दिखते हैं, वो उसे हमें आइकन्स कहना है। और पूरी डेस्कटॉप की स्क्रीन के बॉटम के अंदर, बॉटम में जो नीचे जो होती है ब्लैक कलर की, उसे हम टास्क बार कहेंगे। ऐसे आपको खाली उनके नाम देखने और जो इमेज है उसमें शो हुई रखा है, तो ये आपको ध्यान देना है बस, ठीक है। फिर ये क्या दे रहेगा, ये यूज़र अकाउंट है। कई बार क्या होता है डेस्कटॉप ना आकर के वो पासवर्ड मांगता है और वहाँ पे कुछ छोटे छोटे 3 पिक्चर दिखते हैं, तो ये कंप्यूटर के यूज़र अकाउंट होते हैं। यूज़र अकाउंट से मतलब ये होता है कि एक सिस्टम की 3 चाबी है। जैसे हम घर के 2 या 3 चाबियाँ रखते हैं, तो अगर मान लो पापा घर पे आए तो पापा खोल करके घर में आ गए, मम्मी पहले आई तो मम्मी खोल करके घर में आ गई, बच्चा स्कूल गया था उसके पास में भी एक चाबी रहती है और वो घर में आ जाते हैं। 3 चाबी हम हमारे घर के ताले की बनाते हैं या 2 चाबी बनाते हैं। वैसे के वैसे एक घर के अंदर 2-3 भाई बहन है और कंप्यूटर एक ही है, वो चाहते हैं कि मैं एक ही कंप्यूटर को हम 3 अलग अलग यूज़र से एंटर करें, तो ये यूज़र अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर। कंट्रोल पैनल में इसकी सेटिंग होती है। आप लोगों को प्रैक्टिकली मैंने पहले बताया था और इन वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा कैसे यूज़र अकाउंट क्रिएट होते हैं। यूज़र अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपको एक नया डेस्कटॉप मिलता है। मैं भी जब सिस्टम स्टार्ट करता हूँ, तुमने देखा होगा, तो मैं 1 2 3 पासवर्ड डालता हूँ, तो इसी तरीके से ये यूज़र अकाउंट होते हैं, ठीक है। मोबाइलों में इसका काम सेकंड स्पेस ने ले रखा है। कई फ़ोन होते हैं MI वीवो वगैरह के, उसमें सेकंड स्पेस का एक ऑप्शन होता है जिसमें आपकी पूरी की पूरी गैलरी वगैरह कॉन्टैक्ट वगैरह सारे छुप जाते हैं। तो वो जो चीज़ है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका यूज़र अकाउंट वाला ऑप्शन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है और गेस्ट भी होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है मेन एडमिन, और गेस्ट का मतलब है कि मान लो कोई ऐसा बंदा है जो कि जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर होता है कि कभी कभी कोई भी बच्चा एज ए यूज़ करे उसको, तो वो एज ए गेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बातें थी। उसके बाद में आपके यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की डेफिनेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके अंदर, ठीक है, इतना ही है। चलिए, उसके बाद में यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में बता चुका हूँ। डेटा क्या होता है, रो फैक्ट्स एंड फिगर डेटा होता है, ठीक है। यानी कि जब आप कोई भी वैल्यू टाइप करते हो तो वो एज अ कंप्यूटर के अंदर डेटा रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये तो चलो ठीक है, आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई डेटा क्या होता है, तो ध्यान रखना आप कुछ भी चीज़ें टाइप वगैरह करते हो ना, तो वो एज अ डेटा बनती है। जब तक वो मीनिंगलेस है वो डेटा कहलाती है, मीनिंगफुल होने के बाद में वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। जैसे कि मैंने लिखा है 9928215554 लिखा हुआ है बस, लेकिन अगर वहाँ पे मेरा नाम नहीं है तो वो मीनिंगलेस है ना। तो वो जो मीनिंगलेस है, तो वो जो नंबर है एज अ डेटा का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ पे मेरा नाम लिख दिया तो कहलाएगा कि ये मेरा नंबर है, फ़ोन नंबर है। ऐसे ही कहीं पे लिखा हो 1002, कोई बोले क्या है तो सिर्फ 1002, लेकिन वहाँ पे लिख दो ना रोल नंबर ऑफ आकाश, तो वो कहलाएगा कि ये रोल नंबर किसी आकाश नाम के बच्चे का है, तो वो मीनिंगफुल हो जाता है। तो जब भी कोई बात मीनिंगफुल होती है उसे हमको इन्फॉर्मेशन बोलना है, और मीनिंगलेस है तो वो डेटा कहलाता है। इसका भी एक बार क्वेश्चन आया था, और बच्चों को जो RSAT करता है उसको इतना डीप नॉलेज नहीं होता है, और वो उस चीज़ों पर या तो तुक्का मारता है या गलत जाता है, स्किप करता है वो, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी हार्डवेयर घटक और सॉफ्टवेयर घटक में आप लोग जान लीजिए, जिसे भी आप टच करेंगे छुएंगे ना वो सारे हार्डवेयर है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, मदरबोर्ड भी, मदरबोर्ड अंदर हार्ड डिस्क भी, हार्ड डिस्क के अंदर फैन होते हैं, कंप्यूटर के प्रोसेसर अंदर हार्ड CPU खोलने में सारे के सारे हार्डवेयर खेलेंगे। सॉफ्टवेयर की अपन बात करें तो मैंने कल बताया था छोटे छोटे प्रोग्रामों का जो समूह होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, है ना। जैसे आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये आपके सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये आपके सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में इतना आपको ध्यान देना है। चलिए, उसके बाद में आपके इसमें आ जाता है कीबोर्ड। तो देखिए अब डिटेल में बताया जा रहा है, ये आपका कीबोर्ड है, ठीक है।
कीबोर्ड पर कभी कभी क्वेश्चन वैसे आता तो नहीं है, लेकिन बच्चों की डिमांड होती है कि भाई नंबर ऑफ कीज़ कितनी होती है, कीबोर्ड के अंदर नंबर ऑफ की कितनी होती है। तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 117 कीज़ होती है, ठीक है ना। अब उसमें 117 आप देखना है आपको, ठीक है। कईयों में 104 होती है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा इतना ध्यान देना है। मीडिया बटन भी होते हैं, गाना चल रहा है तो पोज करने वाले बटन भी कीबोर्ड में कई बार दिखते हैं। प्लग एंड प्ले, है ना। वॉइस इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना, मतलब म्यूज़िक वाले आते हैं ना बटन, वो एंगल ब्रैकेट और इस टाइप से, तो वो वाले बटन्स भी होते हैं। अब कीबोर्ड के अंदर आप लोगों ने देखा होगा फंक्शंस की होती है। एक फंक्शन की का क्वेश्चन फेमस है कि भाई कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की कितनी होती है, 12 होती है। कितनी होती है? 12। तो कीबोर्ड का अगर आपको समझना है तो चलिए मैं आपको कीबोर्ड समझा देता हूँ। देखो कीबोर्ड की कीज़ कितनी प्रकार की होती है, कि मैंने लिखा कीबोर्ड के अंदर है ना 4 या 5 टाइप की की बोल सकते हैं अपन। 5 टाइप की ले लेते हैं, 5 टाइप्स ऑफ कीज़। 5 प्रकार की आपको कीज़ देखने को मिलेगी। चलिए मैं इन पाँचों को कैटेगराइज करता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या करा, सबसे पहला प्रकार आप लोगों के लिए खास है, ये जिसको नहीं पता है कीबोर्ड के बारे में देखना। सबसे पहला मैंने क्या लिखा, सबसे पहला मैंने लिखा अल्फ़ाबेट की, अल्फ़ाबेट्स कीज़। तो अल्फ़ाबेट्स कीज़ कितनी होती है, ए से लेकर के जेड तक। अब चाहे कैपिटल ए से जेड लिखो या स्मॉल ए से जेड लिखो, तो वो एक ही अल्फ़ाबेट के अंदर आएगा। तो एक टाइप तो हो गया अल्फ़ाबेट की। दूसरा जो प्रकार होता है की का, वो होता है नंबर की। नंबर पैड कहो या नंबर की कहो ना, नंबर कीज़। नंबर कीज़, दुनिया का कोई भी नंबर बनाना हो तो वो 0 से लेकर के 9 में बन जाएगा। तो कीबोर्ड के अंदर 0 से 9 ये 10 बटन होते हैं नंबर बनाने के लिए। यही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मुझे 10 बनाना तो 1 0, 11 बनाना तो 1 1, तो ये नंबर की आती है। नेक्स्ट आपके जो की आता है वो हम कहेंगे उसको फंक्शन की। फंक्शंस कीज़ कई लोगों को मालूम नहीं क्या यूज़ आती है। मैं बता देता हूँ कैसी दिखती है। F1 to F12, ठीक है। मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर रहा हूँ और ये F1 से लेकर के F2 नहीं 12, ये देखो। अच्छा इसमें नहीं दिख रही है, ये जो बटन दिख रहा है ना एस्केप, इसके जस्ट ऊपर साइड में फंक्शंस की देखने को मिलती है। गूगल पे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कीबोर्ड, तो आप कीबोर्ड के अंदर देखेंगे आपको फंक्शन की देखने को मिलेगी। फंक्शन की का यूज़ भी समझ में आ जाएगा अभी तुम लोगों को ना। फंक्शन की का यह क्या यूज़ होता है, ये देखो इस वाले में दिख रहा है। ये यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये F1 F2 F3 F4, ऐसे ये 12 की होती है सबसे टॉप पर, ठीक है। थोड़ा छोटा है ना फंक्शन की। इन फंक्शन की का क्या काम होता है, जैसे F1 यूनिवर्सल हेल्प कहलाता है। मतलब अगर आपको किसी ऑप्शन में और आपको कुछ पता नहीं है तो F1 प्रेस करोगे तो हेल्प खुलेगा। F2 से हम लोग फोल्डर को रीनेम करते हैं, ठीक है। F3 एक्सेल में काम आता है। F4 से हम अल्टर F4 से अपन करंट विंडो को क्लोज करते हैं। F5 रिफ्रेश के काम आता है। ऐसे अलग अलग काम हैं हमारे को। RSCIT में खाली इतना देख लो आप लोग तो कि भाई फंक्शन की है और उनका स्पेशल वर्क होता है, ठीक है। स्पेशल वर्क के काम वो आता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो आता है वो क्या है, फंक्शंस की हो गया हमारा 3 टाइप की का। फिर मैं नेक्स्ट आपको इसमें बताऊं तो हम इसको कह सकते हैं एडिटिंग की। एडिटिंग की के अंदर हम लोग नेविगेशन बटन होते हैं। नेविगेशन की बात करूं तो मैं लेफ़्ट एरो 3-4 बटन होते हैं, ऊपर जाने का, लेफ़्ट जाने का, राइट जाने का एरो बटन होता है ना, वो नेविगेशन बटन कहलाते हैं। उसी के साथ में हम यहाँ पे कह सकते हैं एडिटिंग के अंदर जैसे बैक स्पेस है ना, ये सारे के सारे एडिटिंग कीज़ के अंदर आते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे की के कितने प्रकार,
कितने हो गए? 4। एक हम इसमें कह सकते हैं, इसके अंदर फंक्शन हो गया, ये हो गया, सिंबल्स की भी कह सकते हैं अपन इसमें, सिंबल्स की के अंदर जैसे कि ये नॉट इक्वल है, ये एट द रेट है, ये हैश है, ये डॉलर साइन है, ये तो ये सिंबल्स कीज़ भी होती है। ऐसे करके कीज़ को बंटवारा कर रखा है। अगर आप पूरे कीबोर्ड को देखोगे ना तो आप इन पांचों के अंदर पूरे कीबोर्ड को समाहित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, एक तो मैंने कहा था अल्फ़ाबेट की, एक मैंने कहा नंबर की, एक मैंने कहा फंक्शन की, एक मैंने कहा एडिटिंग की, और एक मैंने कहा आपके ये नेविगेशन। हाँ, नेविगेशन के बाद में लास्ट में क्या कहा मैंने? नहीं, सिंबल्स की। हाँ, वो सारे के सारे एडिटिंग में आ जाएंगे, है ना, स्पेस वगैरह करना है तो ये कीबोर्ड से। ठीक है, कीबोर्ड का एक क्वेश्चन आया था पिछली बार कि कीबोर्ड में एक स्पेलिंग बनती है कि कीबोर्ड को और क्या बोलते हैं, तो कीबोर्ड को एक तो क्वेटी पैड बोल सकते हैं, क्वेटी कीपैड, और एक कीबोर्ड को ना कीपैड भी बोलते हैं, मोबाइल के अंदर कीपैड। तो आपको सिमिलर वर्ड देखना है, कीपैड, क्वेटी पैड। ये जैसे कि मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोला तो देखो एक स्पेलिंग बन रही है, QWERTY, क्वेटी बन रहा है। इसका एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, QWERTY, क्वेटी। कीबोर्ड को देखो, उसमें एक स्पेलिंग बन रही है जिसको अपन पढ़ेंगे तो स्पेलिंग कंटिन्यूटी में आ रहा है, क्वेटी, QWERTY, क्वेटी। ठीक है, तो ये आपके कीबोर्ड के लिए था। पॉइंटिंग डिवाइस, अब बच्चों को पॉइंटिंग डिवाइस में पता नहीं क्यों चक्कर आ जाता है। मैंने परसों टेस्ट में भी पॉइंटिंग डिवाइस का क्वेश्चन पूछा था। पॉइंटिंग डिवाइस माउस आपका पॉइंटर को मूव कर रहा है ना, ये जो माउस है, इस माउस के अंदर ये जो एरो है, इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहेंगे हम लोग। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद में पॉइंटिंग डिवाइस को और क्या क्या बोलते हैं, तो देखो ट्रैक बॉल, एक कीबोर्ड, ये इसमें है, लैपटॉप के बीच में एक बटन आता है, उसको अपन ट्रैक बॉल कहेंगे। टच पैड आपका मैंने बताया माउस की तरह काम करता है लैपटॉप के अंदर, और ट्रैक बिंदु कहें या ऐसे, तो ये सारे के सारे पॉइंटिंग डिवाइस कहलाते हैं ना। तो पॉइंटिंग डिवाइस में आए तो आपको माउस समझना है। ठीक है, ये माउस है आपका। इस माउस के अंदर भी आप समझ लो 3 बटन होता है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल। लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक का अपने आप में यूज़ है। राइट क्लिक किसी फोल्डर या किसी सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टी खोलने के काम में आता है, और लेफ्ट क्लिक से अपन उस चीज़ को ओके करते हैं या उसको ओपन करने के काम में आता है, और स्क्रॉल किसी विंडो को अप एंड डाउन करने के काम में आता है, स्क्रॉल करके। ये आपका टच पैड यहाँ पे दे रखा है, देखो टच पैड है, ये ट्रैक पॉइंट भी, इमेज नहीं है, ट्रैक पॉइंट, ये सब इनपुट है। ये देखो, ये जॉयस्टिक बताया। गेमिंग जोन में जाएंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा, ये सारे के सारे इनपुट है। फिर ये ग्राफिक्स टैबलेट है, ये भी आपके इनपुट में आ रहे हैं, क्योंकि देखो टच स्क्रीन होते हैं ये, इनमें काम करने के बाद में वो चीज़ अंदर जा रही है, कंप्यूटर के अंदर देखने को मिलती है। स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर को देख करके अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग जो पेमेंट करते हो गूगल पे, फ़ोन पे, उसमें जब हम हमारे फ़ोन से खोलते हैं तो स्कैन करता है QR कोड को, तो वो स्कैन करके अंदर अपने ले लेता है, और उस जो भी मर्चेंट है उसका नाम शो हो जाता है शॉप वाले का, यानी कि उसने स्कैन करके अंदर लिया ना, तो हुआ ना इनपुट डिवाइस। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ये एक स्कैनर है, जो दूसरा जो हम डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के काम में आता है। लास्ट इससे ये जो एग्ज़ाम हो, इससे पहले इस मीडी डिवाइस का क्वेश्चन आया था। मीडी की फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये डिवाइस क्या करता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। फिर मैग्नेटिक मैंने MICR बताई दिया है, ऑप्टिकल मार्क रीडर बताई दिया है। यहाँ पे रीडर भी हो सकता है, रिकॉग्निशन भी होता है। ये देखो दोनों की स्पेलिंग, R से या तो रीडर बनेगा या रिकॉग्निशन बनेगा। बारकोड रीडर सभी ने देख रखा है, ऑप्टिकल मार्क रीडर सभी ने देख रखा है, और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कैरेक्टर को उठाने के काम में आता है, जो गूगल लेंस करता है। ये तीनों चारों आपके इनपुट डिवाइस में आते हैं। स्पीच रिकॉग्नाइज डिवाइस अपनी स्पीच को जो पढ़ता है, ये भी इनपुट है। वेब कैमरा मैंने इनपुट में कहा था, अपनी फ़ोटो को अंदर लेता है, जैसा मेरा वीडियो आपको स्क्रीन के अंदर ले करके दिखाया जा रहा है। ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। फिर आ जाओ मॉनिटर के अंदर, अब हमारा चल रहा है आउटपुट डिवाइस। ये पूरा चैप्टर इनपुट और आउटपुट डिवाइस पर ही बेस्ड है। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन। मॉनिटर भी 2-3 प्रकार के होते हैं। एक होता है CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। पुराने जो मॉनिटर आते थे, डब्बे टाइप के मॉनिटर जो आते थे, उसको CRT मॉनिटर कहते थे। इसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, यहाँ पे मेंशन है। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है। फिर आता है फ्लैट पैनल मॉनिटर, जिसको हम LED LCD बोलते हैं। LCD की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, और LED की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड होती है। लाइट एमिटिंग डायोड, इसका भी क्वेश्चन आता है, LED की फुल फॉर्म या LCD की फुल फॉर्म। अभी जो हम फ्लैट पैनल यूज़ कर रहे हैं ना, उसके अंदर 2 कैटेगरी है, LED और LCD की, वो आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आप सभी ने देख रखा है, सभी
स्कूलों में, शॉप पर हमें देखने को मिलते हैं। प्रिंटर में कैटेगरी बना रखी है इम्पैक्ट प्रिंटर की और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, वो कैटेगरी भी हम लोग देख लेंगे। ये सारे लाइन प्रिंटर तक आपके कहलाएंगे। फिर ये नॉन इम्पैक्ट है, इंक जेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। हम लोग अभी जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो लेज़र प्रिंटर यूज़ करते हैं, जो नॉन इम्पैक्ट का पार्ट है। एक थर्मल प्रिंटर भी होता है, इसमें प्लॉटर होते हैं। स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर बता ही दिया है। मैच वगैरह देखते हैं लोग, बड़े बोर्ड पिक्चर हॉल में जाते हैं, वो प्रोजेक्टर ही होता है। तो ऐसे ही इनपुट आउटपुट। अब कुछ डिवाइस ऐसे जो दोनों काम कर रहे हैं, तो देखो फैक्स मशीन इनपुट का भी काम करती है और आउटपुट का भी काम करती है। पहले ज़माने में किसी की फ़ोटो एक जगह से दूसरी जगह पे भेजी जाती थी तो फैक्स मशीन का यूज़ करते आ जाता था। ये मल्टी फंक्शनल डिवाइस भी आपका आउटपुट डिवाइस में आएगा। मॉडेम को थोड़ा सा डिटेल में समझो। मॉडेम का क्वेश्चन आता है। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या मॉडेम की फुल फॉर्म होती है? MODEM, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। MO का मतलब मॉड्यूलेटर, DEM का डीमॉड्यूलेटर। इसको समझो क्या होता है, समझना हो। मॉडेम क्या काम करता है? जब हम कॉल करते हैं या जब हम किसी फाइल को सेंड करते हैं तो हमारे द्वारा कॉल करना और फाइलों को सेंड करना, वो जो डेटा होता है उसके वो सिग्नल में ही जाता है ना। तो हमारे फ़ोन में वो डिजिटल सिग्नल है, जैसे हम उसको सेंड करते हैं तो वो एनालॉग में बदलता है और फिर सामने वाले को जैसे रिसीव होता है तो वापस से डिजिटल बन जाता है। तो ये चीज़ जो चीज़ पॉसिबल हो पा रही है मॉडेम की वजह से। तो हम यूँ कहेंगे कि मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने का काम करता है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, या तो फुल फॉर्म पूछेगा या यूँ लिखा होगा कि वो कौन सा डिवाइस है जो सिग्नल को एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदल रहा है। तो मॉडेम का आपको आंसर लिखना है, ठीक है। ये मॉडेम है। उसके बाद में आपके नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है मेमोरी। इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। अब अपन मेमोरी को पढ़ लेते हैं। मेमोरी डिवाइस में हम लोगों को यूँ देखा जाता है, मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे पहले एक डायग्राम लिखा बना हुआ है, इस डायग्राम को देखिए। CPU है, कैश है, प्राइमरी स्टोरेज में रैम है, हार्ड ड्राइव सेकेंडरी के अंदर है, और CD/RW और USB और ये टैप ड्राइव वगैरह है। तो यहाँ पर कैटेगराइज तो नहीं कर रखी, लेकिन एक डायग्राम दे रखा है, आप इसको देखिए। 1 बाय 1 में मेमोरी पढ़ा के बता लेता हूँ। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम रैम को लेते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में हम हार्ड डिस्क को लेते हैं, ठीक है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और हार्ड डिस्क को शॉर्ट में HDD लिखा जाता है, HDD। आजकल HDD हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर SSD लगाई जा रही है, SSD लगाई जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे कैश मेमोरी के कंसेप्ट को भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जब हम कभी कंप्यूटर को चालू करने के बाद में किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो वो 1 या 2 या 5 से 10 सेकेंड ओपन होने में लेता है। तो पहली बार जब आप किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो वो 5-7 सेकेंड लेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका रैम बिल्कुल क्लियर होता है और हार्ड डिस्क से उस डेटा को उठा करके रैम पर लाता है, इसलिए उसको टाइम लगता है। सेकेंड टाइम आप उस एप्लीकेशन को बंद करके वापस खोलोगे तो वो हार्ड डिस्क से ना ला करके रैम पर ही पड़ा हुआ है वहीं से खोल के दे देता है। तो वो काम कैश का होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि कैश आपके हार्ड डिस्क और CPU के बीच में स्टैंड करती है, जिसका काम एड्रेस याद करना होता है। और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कैश मेमोरी होती है, रैम से भी ज़्यादा फास्ट। तो कैश मेमोरी को कैची मेमोरी भी बोलते हैं और कैश मेमोरी भी बोलते हैं। आप लोगों को कैश मेमोरी के क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, समझना है, कंसेप्ट को समझना है और इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आए तो उसको करना है। कैश मेमोरी CPU और रैम के बीच में होती है। जब हम पहली बार किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो वो समय लेता है, फिर आप उसको ओपन करने के बाद में वापस बंद कर दो, दूसरी बार वो समय नहीं लेगा क्योंकि उसका एड्रेस कैश मेमोरी ने याद कर लिया है। और जब आप उसको ओपन करते हो तो वो CPU में ना जा करके सीधा कैश से उठा करके आपको डिस्प्ले कर देती है। यही काम कैश मेमोरी का होता है और कैश मेमोरी ही फास्टेस्ट मेमोरी होती है। मेमोरी के अंदर जो जो बातें आती जाती है मैं बताता रहता हूँ। ये आपका कैश मेमोरी इस टाइप से मदरबोर्ड पर सोल्ड की जाती है, ब्लैक कलर की कैश मेमोरी है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, सबसे ज़्यादा महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। अब आया प्राइमरी मेमोरी के अंदर। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है ना। इसको हम लोग अस्थायी मेमोरी कहते हैं। ये डेटा को टेम्पररी मोड में डेटा मतलब रखती है और जैसे आपका कंप्यूटर शटडाउन होता है ये वापस से क्लियर हो जाती है, ठीक है, रैम। उसके बाद में रोम आता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में मैं आपको बताऊं, ये मेमोरी क्या करती है, रीड करने की काम करेगी। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है या जो भी प्रोग्राम या जो भी सॉफ्टवेयर है तो वो एक बार में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसमें डाल दिया गया है।
जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है तो वो इसको रीडिंग मोड में खोलता है और आपका रैम पर जो जो कंटेंट पड़ा होता है वो खोल करके दिखा देता है। इस पर क्वेश्चन डी रैम और एस रैम बनता है। तो डायनेमिक रैम होता है और एक तो स्टैटिक रैम होता है। तो इसमें फुल फॉर्म्स मोस्टली आ जाती है और इनके काम से संबंधित बातें भी आ जाती है। कई बार पी रोम की फुल फॉर्म आती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और फ्लैश मेमोरी ये रैम रोम के अंदर है। अगले वीडियो के अंदर मैं अच्छे से रैम और रोम को और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, ये आपको सीडी दिखा रहा है। सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होती है और इसी को ऑप्टिकल मेमोरी कहेंगे हम लोग। सीडी की फुल फॉर्म, डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क कह सकते हैं अपन लोग। इसके अंदर अगर क्वेश्चन बनता है तो वो ये बनता है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। सीडी की कैपेसिटी 700 MB के लगभग होती है और डीवीडी की कैपेसिटी आई थिंक 15-16 GB के समथिंग होती है। उसके बाद में कैपेसिटी आती है आपके ब्लू-रे डिस्क की। एक और आपकी सीडी आती है जिसको ब्लू-रे डिस्क बोलते हैं, उसमें 50 GB तक का डेटा स्टोर होता है। तो सीडी सबसे कम लेती है, फिर डीवीडी, फिर आपकी ब्लू-रे डिस्क। ये डायग्राम दे रखा है जिसमें सेकेंडरी स्टोरेज को समझाया जा रहा है। मैग्नेटिक डिस्क कौन कौन सी है, चुंबक की ये काम करती है, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क। और ऑप्टिकल डिस्क सीडी रोम। और ये इसका भी क्वेश्चन आया था कि CDR CDRW क्या है, तो ये ऑप्टिकल है। मेमोरी में फ्लैश और मेमोरी कार्ड वगैरह हैं, बाकी हार्ड डिस्क के अंदर ये आपके यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। हार्ड ड्राइव और ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। ये आपके हार्ड ड्राइव दे रखी है। हार्ड ड्राइव के अंदर ये जो है इस पर एक हेड लगा होता है। ये जब हमारा CPU स्टार्ट होता है तो डेटा इससे हेड रीड करता है और हमारे को डिस्प्ले होता है। इसकी कैपेसिटी कंपैरिजन मेजरमेंट कैपेसिटी भी आती है कि इसकी कितनी कितनी कैपेसिटी होती है। तो कैपेसिटी भी हम लोग आगे मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा तो बिट बाइट वाला, उसमें मैं आपको समझा दूंगा ये सारे ऑप्टिक। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन आता है वोम का, राइट वंस रीड ओनली मेमोरी। एक बार भरने के बाद में रीड मैनी, बार बार उसको रीड करा जा सकता है। ये सारे CDR और DVD ये सारे राइट वंस एंड रीड मैनी, मतलब एक बार राइट होता है और पढ़ा इसको बार बार जा सकता है। तो ये वो देखो कैपेसिटी दे रखी है 650 से 700 MB। ये CDR की, R का मतलब रिकॉर्डेबल है। ये 7.4 GB 4.7 GB गीगाबाइट और 8.5 GB गीगाबाइट की अपने DVD है। CD की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, रीड राइट मेमोरी कहते हैं इसको। RW दे रखा है यहाँ पे, RW मतलब CD कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, ठीक है। फिर आपके ये DVD है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क कहेंगे। ये आपकी ब्लू-रे डिस्क है, 50 से 500 GB तक का स्पेस बता रहा है। हाँ, एक खास बात इसमें पेन ड्राइव जो कि डेटा ट्रांसफरेबल डिवाइस होती है ना। अगर आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो हम लोग पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। पेन ड्राइव का सवाल आता है कि पेन ड्राइव को क्या कहते हैं, तो पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। स्मार्ट मीडिया कार्ड होता है, ये भी आपका सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। और सिक्योर डिजिटल कार्ड, SD कार्ड जो होते हैं, ये भी आपके आजकल मेमोरी कार्ड और कैमरे वगैरह में कार्ड आते हैं, छोटे छोटे से कार्ड आते हैं, वो है। फिर ये माइक्रो SD कार्ड और ये सबके छोटे मेमोरी कार्ड जो होते हैं वो, ये सारे के सारे आपके हार्ड डिस्क के अपने सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट है। तो इस चैप्टर के अंदर खास जो मैंने बातें थी आप लोगों को बता दी है। इसके अंदर और कुछ होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आता है सेटिंग का उपयोग। कंप्यूटर के अंदर हम लोग कुछ सेटिंग संबंधित काम भी कर सकते हैं। सेटिंग संबंधित काम का मतलब है कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, वो वगैरह कि कंप्यूटर में कितनी रैम है, कितनी रोम है, वो तो ये सिस्टम के स्पेसिफिकेशन से मतलब है इससे, ठीक है। तो ये तो चलो ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे एक ध्यान रखना, एक वर्ड मिलेगा आपको, जैसे स्पेसिफिकेशन में जो बोल रहा हूँ ना उसका पर्यायवाची शब्द है कॉन्फ़िगरेशन। पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है स्पेसिफिकेशन। कोई तुम्हें पूछे ना कि मुझे मेरा लैपटॉप सेल करना है, तो वो आपसे यूँ पूछेगा फीचर क्या है। बोलचाल की भाषा में हम फीचर बोलते हैं। स्टैंडर्ड वर्ड जो है उसका स्पेसिफिकेशन या कॉन्फ़िगरेशन है। आप यूँ बोलो कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है कितनी रैम है, कितनी हार्ड डिस्क है, कौन सा अपने प्रोसेसर है। चलिए, चैप्टर 2 खत्म होने वाला है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आपके सामने दे रखे हैं। ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ें और इनके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही था। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, ठीक है।